हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आपने इंडिसेस सर्च में रूट का रूट निकालना सिखा रहा था मैं आपको कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूं जो मैंने पहले भी करवाया हुआ है आपका। मैंने आपको बताया कि 5 + 2 रूट 6 का ये एग्जांपल हमने पहले भी करवाया था कि रूट निकालना हो तो बच्चों ध्यान से सुनना। आपको मैंने क्या बताया था कि भैया इसके अंदर, इस 5 के अंदर तो a² + b² की वैल्यू छिपी हुई होती है, प्लस ये आपका 2 है, और इसके अंदर, इस √6 के अंदर a और b दोनों छिपे हुए होते हैं जो आपको फाइंड करने होते हैं। इसका तरीका मैंने आपको ये बताया था, पूरा एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। इसका तरीका मैंने क्या बताया था कि भैया इस √6 के आप ऐसे 2 टुकड़े कर लो कि जोड़ने के ऊपर, उनके स्क्वायर को जोड़ने के ऊपर a² + b² का मतलब आपने ए बी नाम के 2 टुकड़े कर लोगे, ये a और b, लेकिन जब उसका स्क्वायर करोगे ना तो जोड़ने के ऊपर 5 आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करो तो √6 आ जाए आपका रिजल्ट, है ना। तो आपने बोला था सर इस √6 के अंदर 2 वैल्यू छिपी हुई हैं ए बी, अगर हम इनके 2 टुकड़े करेंगे सर कि मल्टीप्लाई करने के ऊपर ये आपका √6 आ जाए और जोड़ने के, उनके स्क्वायर के जोड़ने के ऊपर 5 आ जाए, वो होते हैं √3 और √2। ये ए और बी की वैल्यू आ गई। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि प्लस है तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, ये प्लस आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा कि 5 + 2 √6 का रूट क्या होगा, √3 + √2, ठीक है। देखिए अगर √3 + √2, मैंने आपको ये भी बोला था कि भैया जब किसी का स्क्वायर रूट आपको निकालना होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है ना, तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर होता है तभी तो उसका रूट निकलेगा। तो देखो 5 + 2 √6 √3 + √2 का स्क्वायर है। अगर आप √3 + √2 का स्क्वायर करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा 5 + 2 √6, ये वाला रिजल्ट आएगा। जैसे √64 है, इसका रिजल्ट आएगा 8। जैसे इस √64 की जगह अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो इस √64, ये जो 64 है इसके जगह पे लिख रखा है 5 + 2 √6, ठीक है, और इसका रिजल्ट आया ये। अब आप मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ ये 8 की जगह तो ये है √3 + √2, और इस 64 की जगह 5 + 2 √6 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस 8 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो आपका रिजल्ट यही तो आएगा। और यहीं पे मैं भी यही कह रहा हूँ मैं कि इस √3 + √2 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा जो इस रूट के अंदर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब भी आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकालोगे, वो संख्या, वो वैल्यू आपकी किसी ना किसी का स्क्वायर करोगे ना, उसका रूट तभी निकलेगा जब वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। क्लियर? ये मैंने एक्सप्लेन भी किया, आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब तक तो आप कंपेयर कर रहे थे इस 2 के साथ। इस 2 से आप क्या कह रहे थे कि सर ये a + b का होल स्क्वायर है। अगर 5 + 2 √6 का आपको रूट निकालना है तो ये रूट जो होगा, बीच में प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर है, बीच में माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर है। रूट निकालोगे तो भैया इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा a + b या a - b, ये रिजल्ट आता है। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप यदि a + b का होल स्क्वायर है तो आप कंपेयर कैसे कर रहे थे कि भाई a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। ये जो a² + b² है, यहाँ से इसके ये वाली वैल्यू होती है दोनों को जोड़ने के ऊपर, +2 ये वाला, और प्लस ab के अंदर ये √6 की वैल्यू छिपी हुई है। आप कंपेयर कर लेते हैं। केवल कंपेयर कहाँ से हो रहा है, इस 2 की वजह से कंपेयर हो रहा है। देखो 2 और इसके अंदर ab। अब मैं ये कह रहा हूँ काफ़ी प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें ये वाला 2 दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। किस तरह से होंगे इसको तो आप पूरी डिटेल से समझ गए होंगे, लेकिन वो प्रश्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें 2 दिखेगा ही नहीं आपको, तो वो प्रश्न कैसे करेंगे। रूट तो उनका इसी तरीके से निकलेगा, लेकिन कैसे होगा देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रश्न है 7 + 4 √3, और इसका भैया आपको रूट निकालना है। 7 + 4 √3 और इसका आपको रूट निकालना है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने अब तक जो आपको समझाया वो ये कहा कि जब इस तरीके से आपका कोई भी प्रश्न हो तो ये तो होती है a², 7 जो है ना, ये है a² + b² की वैल्यू, प्लस देखो ये हो गया a² + b² प्लस 2ab। अब यार यहाँ पे तो 2 होना चाहिए था ना, 4 की जगह यहाँ पे 2 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। लेकिन भैया फॉर्मूला तो यही कहता है, फॉर्मूला तो हमें यही बताता है, a + b का होल स्क्वायर क्या बताता है कि ये a² + b² + 2ab है। तो फॉर्मूले के हिसाब से चलना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे 2 चाहिए जबकि है क्या यहाँ पे 4 है।
लेकिन बच्चों आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब ये वैल्यू आपको 2 ना दिखाई दे तो भी आपको यहाँ पे 2 लेना ही पड़ेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस 4 को क्या आप ध्यान से सुनना, 4 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अरे भाई 4 की जगह मैं 2 गुणा 2 भी रख सकता हूँ, है ना। तो इस 1 2 को तो मैं बाहर रख लूंगा इस 4 की जगह, और ये जो 1 2 बच गया ना इसको इस रूट के अंदर ले जाऊंगा। ठीक है, तो कैसे जाएगा रूट के अंदर? देखिए ये 2 बाहर है, ध्यान से एक बार देखना, इसको मैं लिख देता हूँ, बस समझने के लिए आपको चाहिए, उसके बाद तो आप ही उड़ा दोगे ऐसे प्रश्नों को। 7 + 4 √3 है, तो इस 4 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 गुणा 2 और फिर ये √3। क्लियर? और इसका भी आपको रूट निकालना है, यही है ना चीज़। अब देखो ये तो हो जाएगा आपका a² + b², ये a² + b² + 2, और भैया ये आपका ab है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये 2 है ना, इसको इस रूट के अंदर लेके जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको इस रूट के अंदर लेके जाओगे इसको, तो इसका स्क्वायर अंदर जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 अंदर जाएगा, और 4 को जब बाहर निकालोगे तभी तो ये 2 बाहर आएगा। तो कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो 2 है ना, आपका ये 2 दिख रहा है आपको, ये रूट निकल के बाहर आया है। 4 था यहाँ पे, उसका रूट निकला तब जाके 2 आया। अगर आप इस 4 को 2 गुना 2 लिखोगे और इस 1 2 को आप अंदर लेके जाओगे ना, तो इसका स्क्वायर अंदर जाएगा, ताकि उस स्क्वायर का आप वर्गमूल निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो वो वैल्यू आएगी आपकी। क्लियर? तो देखिए इस a² + b² + 2 और इस वैल्यू को, इस 2 को आप अंदर लेके जाओगे, तो बच्चों बताना 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इस 2 की जगह आप इस रूट के अंदर 4 लेके जाओगे। ये लो 3 गुना 4, ये वाला जो 2 था ना, इसको मैं अंदर ले गया 4। अब देखो इस 4 को यदि आप बाहर निकालोगे ना, तो 2 ही आएगा बाहर, क्योंकि रूट के अंदर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो 4 × 3 = 12 होता है। आप इसको लिख सकते हो 7 + 2 √12। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है। अब ये सेम चीज़ वही हो गई, a² + b² + 2ab। यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू है आपकी, फाइंड कर लो। अरे भैया मल्टीप्लाई करने के ऊपर 12 आए और जोड़ने के ऊपर, स्क्वायर को जोड़ने के ऊपर 7 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 4 और 3 होते हैं, क्योंकि रूट का कर रहे हो तो रूट लगा दो, और चूंकि बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। अब देखिए बच्चों ये आपका आंसर है √4 + √3। लेकिन देखिए √4 का मतलब भी क्या होता है? 2। तो आपका फाइनली जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 2। ये √4 का मतलब 2 + √3। आप बोलोगे सर यदि 7 + 4 √3 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसका रिजल्ट आएगा 2 + √3। क्लियर? अब मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपको रूट का रूट निकालना हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे कहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं आपको करना है, 1 सेकंड के अंदर उड़ा दोगे। अब तो आपको बस समझ में आना चाहिए था कि ये 2 ना मिले तो क्या करें। जैसे मान लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + 4 √2। क्लियर? और इसका आपको रूट निकालना है। अब बच्चों डायरेक्टली करता हूँ। देखिए आप बोलो सर इसको तो आप 2 गुना 2 लिख ही दोगे, इस 1 2 को आप अंदर लेके जाओगे, इस 1 2 को अंदर लेके जाओगे तो ये पूरा जाएगा आपका 4, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना? 8। तो सर मैं इसको लिखूंगा 6 + 2 √8, और ये लो, कोई डाउट नहीं। अब सर ये अपनी ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है, तो 4 दूनी 8, जोड़ने के ऊपर सर 6 आ गया, मल्टीप्लाई करने के ऊपर 8 आ गया। रूट का कर रहे हैं सर, रूट लगा दो, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। सर ये मेरा आंसर है। लेकिन सर √4 का मतलब भी 2 होता है, प्लस √2। और सर ये फाइनली हमारा रिजल्ट होगा कि 6 + 4 √2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 + √2। क्लियर? जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 + 8 √3। देखिए बच्चों 19 + 8 √3 का स्क्वायर रूट। आपको यहाँ पे क्या चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, इसके टुकड़े करो आप, इसको 2 गुना 4 लिख दे, लिख दिया। देखो यहाँ पे 1 2 को रख लोगे, इस 4 को अंदर लेके जाओगे तो 16 जाएगा अंदर। कितना? 16। तो इस 16 को जब आप अंदर लेके जाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 16 × 48। तो आप इसको लिखोगे 19 + 2 √48 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। क्लियर? अब बच्चों देखो इसके अंदर ए बी की वैल्यू छिपी हुई है √48 के अंदर, तो आप बोलोगे सर 16 और 3 इसके टुकड़े होंगे,
जोड़ने के ऊपर 19 आ जाएगा और सर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा आपका रिजल्ट। चूँकि रूट का कर रहे हो तो आप इसके भी रूट लगा दो, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। फाइनली रिजल्ट क्या होगा, रूट 16 का मतलब होता है 4 प्लस रूट 3, और बच्चों ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे 2 ना दिखे ना तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 ना दिखे तो आपको 2 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 को रख लोगे और बाकी जो चीज़ें बची उसको रूट के अंदर भेजो, और जो चीज़ रूट के अंदर जाएगी ना वो उसका स्क्वायर जाएगा अंदर, ताकि वो बाहर निकले रूट में तो वो वैल्यू आ जाए आपकी। क्लियर। तो अब मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इंडिसेस सर्च का हम अगली बार जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसमें हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे आपको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अब आपको सिर्फ एक काम करना है, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिव मिले कि हाँ भाई मुझे काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं तो मुझे काम करना चाहिए, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। अब तक जो आप वैल्यू से डरते थे ना वो आप फाइनली करेंगे, आप उड़ा देंगे ऐसे प्रश्नों को। और मैं ये कहता हूँ कि गणित के हर चैप्टर को मैं आपको बहुत आराम से ईजिली समझाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहना। थैंक यू।